हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर बच्चों? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, क्या कंसेप्ट है, इसको आज हम लोग समझेंगे। और आप जानते हो कि हम लोग 4 डायरेक्शंस लेते हैं, ठीक है। सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोग जो डायरेक्शंस लेते हैं उनका कंसेप्ट कुछ इस तरीके से होता है, यानी दिस इज़ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्लियर बच्चों? ये हमारा डायरेक्शन का कंसेप्ट होता है। इसी तरीके से जब भी हम किसी प्लेन में मूव करते हैं, मैथमेटिक्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि किसी प्लेन में, यानी प्लेन का मतलब लाइक दिस बोर्ड, प्लेन पेपर या एनी प्लेन फील्ड, जहाँ पर हम लोग मूव कर रहे हैं, किसी पॉइंट को हमें शो करना है या कोई भी वर्क ऐसा करना है जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमको फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, जिसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग किसी पॉइंट की लोकेशन, किसी स्ट्रेट पाथ को या किसी शेप की बात कर लें, रेक्टेंगल की बात कर लें, ट्रायंगल की बात कर लें, किसी भी तरीके का शेप हम लोग इस प्लेन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट के साथ इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है। पहली चीज़ हमारे पास है जिसको हम देते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स। सेकंड, कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस। थर्ड पॉइंट हम लोग जो लेते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, वो है ओरिजिन। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेंट्स की बात करेंगे। क्वाड्रेंट्स का मतलब यह है कि एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सपोज़ एक प्लेन है, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इस तरीके से 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम लोग बात करेंगे। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद हम लोग ये 4 क्वाड्रेंट्स हमने यूज़ कर लिए हैं। इसके बाद हमारे पास आती है कि भाई ये जो हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस यूज़ की हैं, इनका मतलब क्या है। हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो हमारे क्वाड्रेंट्स हैं, इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस नाम देते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस नाम देते हैं। बात समझ गए? क्लियर? अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन को भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड कर लेते हैं? जिस पॉइंट पे ये जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन कट करती हैं, इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन यानी सेंटर एज्यूम करते हैं। सेकंड चीज़, ओरिजिन एज्यूम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि भाई जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ले रखी है यहाँ पर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोल दिया, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोल दिया। तो एक्सिस जो है, जो एक्सिस हैं, एक्सिस हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज एक्स डैश, यानी एक्स डैश का मतलब एक्स डैश जो है ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होगा, ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस होगा, ओरिजिन के अपवर्ड वाई एक्सिस होगा प्लस वाई या वाई कह लें, और डाउनवर्ड वाई डैश हम लोग ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है? ओरिजिन के लेफ़्ट साइड की सारी वैल्यूज़ हम लोग एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव लेंगे,
ओरिजिन के लेफ्ट साइड की एक्स एक्सिस की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। ओरिजिन के अपवर्ड, ये जो ओरिजिन है अपवर्ड यानी वाई डायरेक्शन में जितनी भी वैल्यूज़ हम लोग लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, एंड ओरिजिन के डाउनवर्ड ऑल वैल्यूज़ आर नेगेटिव ऑन वाई एक्सिस। इस बात का हमको ध्यान रखना है। इन नंबर्स को हम लोग एक बार ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। सपोज़ ये पॉजिटिव डायरेक्शन में x, इसको 1 2 3 अप टू डैश डैश इनफाइनाइट तक, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 एंड इनफाइनाइट तक हम लोग माइनस डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में +1 +2 +3 एंड ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी अपवर्ड। डाउनवर्ड हम लोग -1 -2 -3 एंड डैश डैश इनफाइनाइट तक। क्लियर बच्चों? इससे क्या होता है, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है, ये जो यूनिट पार्ट हैं दीज आर इक्वल इन ईच क्वाड्रेंट, यानी दिस वैल्यू दिस इज इक्वल पार्ट्स हैं, दिस ये सारे इक्वल पार्ट हैं। इसी तरीके से दिस पार्ट इज दिस यानी ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल, ये सारे आपस में इक्वल है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्लियर? अब मेन बात ये होती है कि भाई किसी पॉइंट को अगर हमें लोकेट करना है, लोकेट कैसे करेंगे, लोकेशन ऑफ पॉइंट हमें यहाँ पर देखना है। तो इसका बेनिफिट क्या मिलता है, क्योंकि अगर हम किसी पॉइंट को किसी प्लेन में लोकेट करते हैं तो हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि भाई उसकी लोकेशन एग्जैक्ट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कंसेप्ट यूज़ करते हैं, भाई ये जो मेन पॉइंट ओरिजिन है, इस ओरिजिन से या तो इस क्वाड्रेंट में पॉइंट को हम लोकेट करेंगे, या यहाँ पर करेंगे, या यहाँ पर करेंगे, या यहाँ पर करेंगे, कहीं पर भी करेंगे तो हम इस ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। ओके, यानी इस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में वो कितनी डिस्टेंस पे है एंड y डायरेक्शन में वो कितनी डिस्टेंस पे है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे यानी इस डायरेक्शन में 3 यूनिट है। 3 यूनिट का मतलब ये है, हम इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें, 3 यूनिट, ये लाइन ड्रॉ कर लें और ये डाउनवर्ड भी कर लें, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने ले ली। तो पॉइंट ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट डिस्टेंस पे है, जो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली, यानी इधर को वो 3 यूनिट है। अब ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में वो कितने यूनिट है, मान लेते हैं 2 यूनिट है, यानी 0 1 2 यूनिट है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो अपवर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जिस पॉइंट पे ये लाइन और ये लाइन आपस में कट करेंगे, यानी ये पॉइंट, ये जो है उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन हो जाती है। और इसको एक नाम दे देते हैं हम लोग, सपोज P। और इसकी पोजीशन को लोकेट करने का जो तरीका है वो तरीका ये है कि पहले भाई हम x डायरेक्शन में कितना मूव किया है हमने, वो 3 यूनिट, एंड y डायरेक्शन में हम लोगों ने 2 यूनिट मूव किया है, कॉमा 2 यूनिट यहाँ पर लिख देंगे। ये P पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन हमको मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको बहुत इजी है इस पॉइंट को समझना, यानी ये पॉइंट है, इसकी पोजीशन अगर आप देखें तो हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तरीका ये है, पहला तरीका कि भाई ये पॉइंट जो है वो इस y एक्सिस से इस डायरेक्शन में 3 यूनिट है, और x एक्सिस से अपवर्ड, ठीक है, y डायरेक्शन में 2 यूनिट है। बात समझे? एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका भाई क्या है, किस ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है। अगर इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई ये एक ट्रायंगल हमको मिल रहा है, दिस इज़ 90 डिग्री। ये जो ट्रायंगल हमको मिलेगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम OP की डिस्टेंस
निकाल लेंगे। क्लियर? तो डिस्टेंस निकालने का मेथड अभी हम लोग समझने जा रहे हैं। ये आप देखिए कि भाई ये हम कैसे करते हैं। ये अगर आप समझ गए तो डिस्टेंस निकालना कोई टफ नहीं रहेगा, बहुत इजी हो जाएगा, इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग जो बच्चे हैं आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाए बच्चों। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है एबल कोचिंग इंस्टीट्यूट उस पर वीडियो देख रहे हैं। तो बच्चों मेरा जो वीडियो है एजुकेशनल वीडियो है और मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो ला रहा हूं वो आपकी स्टडी के लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। आप इनको ज़रूर देखें और अगर आपको लाइव क्लास करनी है मेरे साथ तो आप मेरा ऐप एबल कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है मेरा, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे जो आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं और मुझे कांटेक्ट करके अपना डिटेल सेंड कर दीजिए और मैं आपको कनेक्ट कर लूँगा। वो पेड कोर्स हैं सारे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आगे हमें अब क्या पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अब डिस्टेंस फार्मूला समझेंगे कि भाई डिस्टेंस कैसे निकालते हैं 2 पॉइंट्स की। तो 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालने से पहले हमने 1 पॉइंट का लोकेशन यहाँ पर एक समझा। एक बार फिर से 2 पॉइंट्स को अगर हम लोकेट करेंगे जिनसे हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, उसको हम लोग देख लें कैसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी और कैसे उनकी बीच की डिस्टेंस को हम लोग डिफाइन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो बच्चों हम लोग जो है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को लोकेशन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं एंड उनके बीच की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। सपोज़ P एक पॉइंट है, P एक पॉइंट है जिसकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता है, तो हम एजम्पशन करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि भाई इनकी वैल्यूज़ इस तरीके से हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। बात समझे आप? इस P पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग x1 नाम दे देंगे क्योंकि ये x एक्सिस पे डिस्टेंस है। बात समझ गए? अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से भी सेम ही रहेगी, ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहेगी। इस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये P पॉइंट तो हमने ले ही लिया है। सिमिलर प्रोसेस, अब ये जो डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में है, दिस डिस्टेंस, इसको हम लोग y1 नाम दे देंगे। दिस इज y1 डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करेंगे तो x1, y1 हम बोल सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्लियर? यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब Q पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, Q पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स जब हम बनाएंगे यानी इसकी लोकेशन डिफाइन जब हम लोग करेंगे तो ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये परपेंडिकुलर x एक्सिस को यहाँ पर कट करेगा यानी दिस पॉइंट। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इक्वल टू x2, इस डिस्टेंस को हम लोग x2 एज्यूम कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये इस तरीके से, दिस इज Q। ये अपवर्ड डिस्टेंस जो होगी इसको हम लोग नाम दे देंगे दिस इज y2, दिस इज y2। क्लियर? ये y2 डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी। इतनी बात आप इजीली समझ गए होंगे। अब पॉइंट की लोकेशन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो x2, y2 हम लोग इसकी लोकेशन बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारी जो है लोकेशन ऑफ पॉइंट्स हमने कंफर्म कर लिया। ये बात आपको ध्यान रहेगी। अब एक बात हम बताएंगे यहाँ पर कि भाई जो x एक्सिस है, यहाँ पर x एक्सिस पे
y की कोई भी वैल्यू हमको नहीं मिलती है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। y एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, ओनली दिस एक्सिस, इस साइड बढ़ेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी, बट केवल इस y एक्सिस पे जो x की वैल्यूज़ हैं वो 0 मिलेंगी। हमने यहाँ पर ये जो लोकेशन की है पॉइंट्स की, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में की है। आप किसी भी क्वाड्रेंट में कर सकते हैं, हमको चारों क्वाड्रेंट्स बनाना कोई कंपलसरी नहीं है। जिस क्वाड्रेंट में वर्किंग कर रहे हैं उसी क्वाड्रेंट को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। क्लियर बच्चों? अब हमको निकालना है पी क्यू के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है। ये डिस्टेंस हमको कितनी मिलनी चाहिए, ये बीच का गैप कितना होना चाहिए, x2 माइनस x1। और यहाँ से ये लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। क्लियर बच्चों? दूसरी चीज़, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस पूरी y2 है एंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y1 है। तो ये जो गैप है ये कितना मिलेगा, ये गैप और ये गैप सेम है। तो इस गैप की जब हम बात करेंगे तो ये गैप हमको y2 माइनस y1 मिल जाएगा। क्लियर? हमको जो चाहिए वो PQ चाहिए। दिस ट्रायंगल 90 डिग्री, यानी इस ट्रायंगल की बात करें आप तो ये हमको एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल मिल जाएगा। इस पॉइंट को अगर आप नाम देना चाहें तो इसे कैपिटल R बोल सकते हैं। बात समझ गए आप? ठीक है। अब PQR एक ट्रायंगल हमको मिल जाएगा। इस PQR से बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम फार्मूला यूज़ करें, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। PR की वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दिस वैल्यू PQ स्क्वायर। क्लियर? बहुत इजीली आप समझ रहे होंगे। और यहाँ से अगर आप चाहें तो PQ की वैल्यू अगर निकालेंगे, दिस वैल्यू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला फॉर 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स, उनके लिए हम इसी डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? यही कंसेप्ट हम अपने क्वेश्चंस में भी अप्लाई करेंगे और सारे क्वेश्चंस इजीली हम डिस्टेंस निकाल ले सकते हैं। अब आपको जैसे ये फार्मूला है, इस फार्मूले को अगर हम चाहें इन केस अगर हमको इन वैल्यूज़ को जैसे ये वैल्यूज़ x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, इनको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इंटरचेंज करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं, मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, आप अगर चाहो इस फार्मूले को इंटरचेंज करना चाहो, यानी d इक्वल्स टू, ये जो डिस्टेंस हमने ली है, d इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि ये होल स्क्वायर है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो वो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, वही कंडीशन यहाँ पर है। हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है? अगर ऐसा कोई करके आया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप ये फार्मूला यूज़ करें। ठीक है? अगर ये यूज़ कर दिया है तो गलत नहीं है। बात समझ गए आप? तो इस पर अगर हम कोई एग्ज़ाम्पल देखना चाहें तो बहुत इजी है। सपोज़ हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देख भी लेते हैं यहाँ पर, और कैसे देखते हैं, मान लेते हैं कि जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ एज्यूम कर लेते हैं हम, और लाइक 1, 2 हमने एज्यूम कर लिए,
और इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,4 हमने एज्यूम कर लिए। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट हमने एज्यूम कर लिए। अब बाय डिस्टेंस फार्मूला PQ के बीच की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, यानी डिस्टेंस D दिस इज इक्वल्स टू PQ, और अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली हम निकाल सकते हैं। 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 होल स्क्वायर, इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अंडर रूट 1 - 2 यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 यानी -2 का होल स्क्वायर। इसको आप जब कैलकुलेट करिएगा तो वैल्यू आपको मिलेगी √4 + 4 यानी 2√2, अंदर 8 हो जाएगा जिसको हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम किसी भी क्वेश्चन में डिस्टेंस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर, अब हम लोग यहाँ पर जो डिस्टेंस फार्मूला हमने समझ लिया है, अब कुछ इसका रिव्यू कर लें कि क्या चीज़ हमने कैसे करी है। ठीक है, 2-3 पॉइंट हैं, उनको आप फिर से देख लीजिए जो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके गया हूँ, और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। खास चीज़, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट को डिनोट करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x, y हम लोग लेते हैं, बात समझिएगा, यानी दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम पॉइंट लेते हैं तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट अपवर्ड है, तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा बिकॉज ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आप कोई पॉइंट लेते हैं, इसको P' या P1 बोल दीजिए, ये P2, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, लेफ्ट साइड में है यानी -x, y की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी बिकॉज ये डाउनवर्ड है, -y हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की जब हम बात करेंगे, यहाँ पर कोई पॉइंट आप लेंगे P3, तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, y कोऑर्डिनेट डाउनवर्ड है, नेगेटिव रहेगा। इस तरीके से हम पॉइंट्स लेंगे, इनके जो साइन हैं वो कैसे होंगे यहाँ पर हमने देख लिया। बोथ पॉजिटिव रहेंगे, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x y बोथ नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि हमें ऐसे ही करना है और यही हमारा सिस्टम है। दूसरी बात हमने क्या बताई थी कि x एक्सिस पे, इस एक्सिस पे y अपवर्ड या डाउनवर्ड हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं, केवल इसी एक्सिस पे बात कर रहे हैं। ऑल वैल्यूज ऑन x एक्सिस, ऑल वैल्यूज ऑफ y ऑन x एक्सिस इक्वल्स टू 0। पहली चीज। सेकंड चीज, ऑल वैल्यूज ऑन y एक्सिस, ऑल वैल्यूज ऑन y एक्सिस या ऑल वैल्यूज ऑफ x ऑन y एक्सिस, ऑल वैल्यूज ऑफ x ऑन y एक्सिस इज 0। हमने अभी डिस्टेंस फार्मूला समझा, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था आपने देखा, डिस्टेंस फार्मूला D इक्वल्स टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसको आप यूज करेंगे डिस्टेंस के लिए। क्लियर बच्चों? आगे जो हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, यानी जो थोड़ा सा बचा हुआ है सेक्शन फार्मूला, उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक
आप इसको पढ़िए, डिस्टेंस के क्वेश्चंस करिए, डिस्टेंस निकालने के एंड पॉइंट्स की लोकेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उनको आप देखिए। और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हमको मिलेंगे जहाँ पर हमको ये दिखाना होगा कि भाई अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दिया गया है तो हमें ये बताना है कि भाई इसके वर्टेक्स जो हैं वो किसी रेक्टेंगल के हैं या स्क्वायर के हैं या नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है। 3 वर्टिसेस दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि भाई ये किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, किस टाइप का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है या स्केलन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमको मिलेंगे जिन्हें हमें करना है। आप लोग इस फार्मूले के बेस पे यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसके बेस पे आप सारी चीज़ कर सकते हो। और छोटा सा एक कंसेप्ट रह गया है जहाँ पर हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे और उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक आप इसे देखिए और स्टडी करिए। ओके बच्चों, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके बच्चों, बाय।